इश्यू आ तो रहा। चीज मिट गई। क्या चीज स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और संडे अपना खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए करें किया करें सॉरी, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है। अल्लाह ने ज़िंदगी हमें अता की है, बड़ी खूबसूरत सी हमारी ज़िंदगी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अच्छे से उस रोल को निभाएं। अप्स एंड डाउन्स तो हर जिंदगी का हिस्सा है, बिकॉज ये तो कुदरती तौर पे हमें मिला है। दुख ज्यादा सुख कम, तो इंसान जो है अल्लाह ताला को भी याद दुख में ही ज्यादा करता है, सुख में तो वो अपनों को भी भूल जाता है। अल्लाह को क्या याद करना है उसने। तो बेहतर ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है अपने फ़राइज़, अपने इस्लाम से रिलेटेड अपनी नमाजें, रोज़ा, ज़कात, खैरात, ये सारे जो हैं फ़र्ज़ निभाया करें। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने मज़हब के मुताबिक आप उन सब चीज़ों को कंप्लीट किया करें। जिस भी गॉड को आप मानते हैं, सुबह शाम आप हमेशा उसके आगे सजदा को हुआ करें, बिकॉज हमें बनाने वाला जो है वो बेशक बेशक बहुत बेनियाज है। अच्छा जी, सबको एज यूजुअल मालूम है कि सैटर्न की ट्रांजिट हो चुकी है 2024 पे और वो इम्पैक्ट करेगा 12 की 12 राशि यानी कि 12 स्टार्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। तो आप लोगों के इम्पैक्ट होंगी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बिजनेस, जॉब, लव, मैरिज, हेल्थ, किड्स एंड डिफरेंट डिसीजंस, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट होगा इसका। तो ज़्यादा जज्बाती मत होइएगा। सैटर्न की खासियत जो होती है वो ये होती है कि वो बहुत अच्छा टीचर होता है, ऑर्गेनाइज करके चलता है और प्रोडिक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैसअप भी होती हैं, लेकिन वो पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानता है। पंक्चुअलिटी जो है वो उसके आगे सबसे बेहतरीन अमल होता है। वो पंक्चुअल रहने की भी गाइडलाइन देता है। तो बेहतर है कि अगर आप किसी भी शोबे से जुड़े हैं तो आप पंक्चुअल रहें, तो आपका सैटर्न भी अच्छा रहेगा। वो सैटर्न तक भी बहुत करता है। अगर आप पंक्चुअल नहीं होंगे या उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, जैसे कि टीचर की एक खासियत है उसमें, तो जितना हो सके नॉलेज जो है वो आप दें, लोगों को दें, तो उससे भी सैटर्न खुश होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को आपकी दुरुस्त भी करता है। और अगर आपके पास नॉलेज है और आप दे नहीं रहे, तो सैटर्न आपको तंग करेगा, आप ही के काम में डिले करेगा। ये वाली चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। बाकी आप अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं, कलाम में पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल देते हैं। तो अच्छा जी,
दूसरी चीज ये है कि सैटर्न से रिलेटेड मैं बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग ये समझते हैं कि जी आप लोग वीक हैं, बहुत सारी खास अपने अपने स्टार्स को आप पढ़िएगा, प्रेडिक्शन जो होती है वो स्टार्स की वो अलग होती है, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से होती है। वो बर्थ चार्ट आप कौन से मून, कौन से टाइम, कौन से सन टाइम पे आप पैदा हुए हैं उससे डिपेंड करता है, रिलेटेड होता है उससे। और उसी के मुताबिक हम जो है वो रेमेडीज भी करा रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जी कुछ लोग मंगल दोषी होते हैं, सैटर्न उनके 8वें घर में मौजूद, यानी कि बिजनेस जॉब और पैसा पे हावी होता है, तो हम उसके हिसाब से उसको रेमेडी कराते हैं। डिपेंड्स कि आप लोगों का क्या स्टार है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो सबसे वीक स्टार्स हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए होता है वैसे तो। सूर्यशम्स आप सुबह के टाइम पढ़े, लाजमन पढ़े, उससे भी बहुत सारे मामला अच्छे होते हैं। वैसे तो हर तरह की जो सूरतें हैं वो अपने अपने वक्त के मुताबिक होती हैं, आपको उसी तरह अदा करने चाहिए। लेकिन ये है कि सूर्यशम्स उन लोगों के लिए है जो इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी अपने आप को वीक महसूस करते हैं, मायूस। मायूसी वैसे कुफर है इस्लाम में, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी दी है तो हमें जीना ही जीना है। तो जीना है तो हंस के खेल के गुजारनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही मर्तबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ठीक है जी। उन लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें जिन लोगों ने आपकी बेकदरी की है। आप लोगों के इतने अच्छे इनपुट के बावजूद आपको आउटपुट नहीं मिला। आप उन लोगों के लिए अपना कीमती सरमाया, अपनी जिंदगी, अल्लाह की बख्शी हुई नेमत, वो आप ज़ाया ना करें। अपने बच्चों और घर वालों का और माँ बाप का ज़रूर सोचें। खाली एक शख्स के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ऑल दोस्त के बहुत मुश्किल है मेरा कहना, लेकिन इस पे अमल पैरा हो सकता है। चलिए जी, सेशन का करते हैं आगाज़। और बहुत सारे लोग हमें जुड़ चुके हैं, 22 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और वक्फन वक्फन सब अपने क्वेश्चंस जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है जी, पैटर्न वही रहेगा। आप सब लोगों से गुजारिश है पेज को फॉलो करें, जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें। और मानो एक मिनट, इसकी बैटरी डाउन हो गई। अच्छा जी, तार ही उतरी हुई, वेरी गुड। ये तार लगाना इसकी। ठीक है जी, सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, पेज को लाइक करें। आप लोगों के फॉलोवर्स, इनवाइटेड फॉलोवर्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कल भी काफी लोगों में मैंने पेज को किया था। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे मेरा सपोर्ट आप लोगों के लिए। वो लोग जो प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मैं उन लोगों के लिए लाइव फ्री सेशन लेकर आती हूँ। आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलें जी, हम आगाज कर लेते हैं। फरी ए के, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? सखावत, वालेकुम अस्सलाम। और एक कौन है? रेखा, रेखा एंजल गाइडनेस, सखावत अब्बास और नईम रशीद, नहीं रशीद पी, ये पता नहीं क्या, यासीन ताहा वालेकुम अस्सलाम, नई अफशी वालेकुम अस्सलाम, और मीर मोहसिन वालेकुम अस्सलाम बेटा। और कौन है? और ये हिंदी में नाम लिखा है अरेबन चटर्जी, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका। एंजल गाइडेंस क्या है? फवाद रजा हेलो, तूबा वालेकुम अस्सलाम, और रेहाना जी हेलो, दीपिका शर्मा विदाउट हेलो, चलो जी हेलो मैं कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेहाना, तुम कैसी हो? खैरियत से हो? अरूही, अरूही गुप्ता, इसने लिखा है हाय डॉट डॉट जे, क्या मतलब हुआ इस चीज का? तनुश्री हेलो मेरी जान, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? तूबा हसन, अच्छा सलाम ने लिखा, मैंने देख लिया था। मुस्कान आ गई हैं, मैंने सबको ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप तनुश्री के साथ कांटेक्ट में रहिएगा। शी विल मैनेज द ऑल व्यूवर्स, और वो मुझे गाइड करती रहेंगी कि किसको। तूबा हसन एंड अरूही गुप्ता। अच्छा, इससे पहले फरी थी, फरी का क्वेश्चन है। फरी ए के सबसे पहले स्टार्ट में थी, और फरी का क्वेश्चन ले लो। फिर ये रेखा है, इन्होंने भी फॉलो एंड वो किया हुआ। नईम रशीद हैं, ये हैं ताहा यासीन हैं, नई अफशी हैं,
और नईम, अच्छा कौन है, मीर मोहसिन है, ये लाइन से हैं। इनके क्वेश्चन ले लो, मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ, बाद में जो है वो मसला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरों की क्वेश्चंस लिख लेना। सबसे पहले इनका क्वेश्चन लिखो, ये तूबा बाद में आई है। ठीक है, व्हाट्सएप कर देती हूँ। अच्छा जी, जो लोग व्हाट्सएप पे मुझे देख रहे हैं वो प्लीज लाइव सेशन को गौर से देख लें कि अभी लाइव सेशन, ड्यूरिंग द लाइव सेशन जो है वो मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी। और फरी एक ही अपना क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करो। ठीक है, अब जिन जिन का नाम मैं ले चुकी हूँ वो लोग प्लीज अपने क्वेश्चन लिख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि भाई आप लोग सेशन में हैं। अब मैं क्वेश्चन जो है वो लेना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा ख्याल है बालों को थोड़ा बांध लेते हैं आज। चश्मा अपना चेंज कर लूं। मोहसिन ने मेरे चश्मे सही नहीं कराए। सारा इल्जाम मोहसिन पे है। मोहसिन तुमने मेरे चश्मा सही नहीं कराया, देखो मैं सेशन कैसे करूं, अंधी होगी तुम्हारी बहन। है मोहसिन, क्या किया है तुमने ये? तुमने कहा था आज मैं चश्मा बनवा दूंगा, तुमने नहीं बनवाया। लो जी, मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा। और मोहसिन ने जो है मेरे चश्मे सही नहीं कराए हैं। वो मोहसिन जो है वो बस। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी सारी? मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, फरी, फरी से अल्लाह खैर ही कर रहा है, जबरदस्त। कैसी हो नीला, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। तूबा इकबाल रुक जाओ, अभी सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूंगी फरी का। फरी के बाद ही दूसरे के। तनुश्री लिख दो जरा, फरी है और कौन कौन है। नहीं, अरूही, फरी एक ही सबसे पहले, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। तनुश्री आप देख लो और मुझे लिख के दे दो। फरी अपना क्वेश्चन लिखो। फरी के भाई यासीन ताहा, मेरे भाई आबिद की एक बेटी है माशाल्लाह 8 साल की, कोई गुड न्यूज की उम्मीद है? अच्छा जी, क्या नाम है भाई? आबिद। आबिद की एक ही बेटी है और 8 साल की है, उसके बाद कोई न्यूज नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यासीन ताहा जानना चाह रहे हैं। यासीन ताहा, तुम्हारा नाम सुमैया है, I think। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नीला, तुम्हारे बेहतरीन कमेंट्स जो होते हैं ना, चार चांद लगा देते हैं सेशन। मतलब बंदा मैं भी खुश हो जाता है यार, कोई तो सुन रहा है मैं। अच्छा जी, जी बिस्मिल्लाह माने शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक वही पाक जात है जो हमें इस मकाम पे लाके जिसने खड़ा किया है। हम तो किसी काबिल नहीं है, परवरदिगार तूने ही हमें इस मकाम पे, वरना ऑनेस्टली बताओ हम लोग बहुत गुनाहगार लोग हैं। चलें जी, फरी ए के, फरी ए के क्वेश्चन लिखो। क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? यासिन था तुम्हारा, मैं लेती हूँ पहले फरी ए के का क्वेश्चन लिखूंगी। मेरा स्टिचिंग का काम काफी स्लो चल रहा है, टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, वजह है इसकी, क्या वजह है इसकी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फरी जानना चाह रही है, उनका स्टिचिंग का काम है, काफी स्लो चल रहा है, टाइम पे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्या वजह? एक तो सैटर्न है वजह ना। तुम अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो स्टार का ना इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो सैटर्न हुआ है, सैटर्न जो हुआ है ना रेट्रोगेट हुआ हुआ है, सही है, उसकी दिशा चल रही है, वो भी एक रीजन होती है, जरूरी नहीं है किसने जादू टू नहीं कराया हुआ। तो स्टार्स की प्रोडिक्शंस भी जरा देख लिया करो तुम लोग, कि तुम लोग के जो जो लॉर्ड्स हैं, स्टार्स के जो लॉर्ड्स होते हैं वो आपके लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट करते हैं। बिकॉज वो कहता है कि जी टीच करो और पंक्चुअल रहो। अगर आप पंक्चुअल नहीं रहते हो और अपनी जो टीचिंग वाली सलाहियत आगे नहीं पहुंचाते हो तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करता है। बहरहाल मैं चेक कर लेती हूँ जी। फरी जानना चाहती है स्टिचिंग का काम बहुत स्लो चल रहा है, वजह बताइएगा। देखें 100% मेरी जो बात है तो सही, हाँ तुम्हारे काम पे बंदिश है, ये अब मैं तुम्हें कहूंगी
तुम्हारे काम पे बंदिश है और वो पिछले 1 साल से है, उसको सही करा लो। बाकी जो दूसरी सूरतें हैं, हाँ 1 साल से तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो अब सही हो जाएगा। आने वाले साल में तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन तुम्हारे नसीब में और इस काम में काफी पैसा है, तो तुम थोड़ा देखो। नजर वजर भी है, वो भी उतरवाओ। नजर का भी होता है, नजरों में रहता है, हाय इतनी जल्दी सी के दे देती है, अल्लाह हमसे तो नहीं सिलते। तो वो वाली चीज भी है, टोक भी है, सही है, उसको हटवाओ तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब मैं लूंगी क्वेश्चन। ले लिया फरी तुम्हारा क्वेश्चन। रेखा, रेखा का है, रेखा ही है ना, रेखा, रेखा रेखा किधर है जी रेखा? रेखा रेखा रेखा, यासीन ताहा मैं तुम्हारा क्वेश्चन लेती हूँ। यासीन ताहा का ले लेती हूँ, तो पहले मैं ले, तुम्हारा नाम क्या है? सुमैया हो ना तुम? अच्छा ये आ गई रेखा, मुझे नहीं मिली। रेखा अपना क्वेश्चन लिखो। नईम का क्वेश्चन लिख देती हूँ। मेरा मेरा नाम साइमा है, मेरे हस्बैंड का नाम राशिद है, वो मुझसे आजकल बहुत नाराज रहता है, वजह बता दें। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। उठते ही चला गया सवाल। जल्दी जल्दी से मेरे इस सेशन को आप शेयर कीजिए, शेयर बैच होना बहुत जरूरी है। साइमा कहती है जी मेरे हस्बैंड का नाम राशिद है, वो आजकल मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, वजह बता दीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। साइमा जानना चाहती है उनके हस्बैंड राशिद जो हैं वो आजकल उनसे बहुत खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं, वजह बताइएगा। वजह बताइएगा यूनिवर्स, वजह बताइएगा। किसी एक फैसले की वजह से कोई एक ढिठाई आ रही है, किसी पैसा मोहब्बत जो है वो थोड़ी लेस हो गई है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लेस होगी, जो एक्सपेक्टेशन वो करता है तुमसे उस पर तुम फुलफिल नहीं हो रही। और कोई एक डिसीजन है, या तो तुमने लिया है तुम्हारे हस्बैंड ने लिया, दोनों तरफ से आ रहा है, क्योंकि दोनों ही शामिल आ रहे हैं इसमें। और दोनों, तुम्हारा डिसीजन पैसे को लेके, उसका डिसीजन प्यार को लेके, तो दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो मसला ये है कि प्यार ही जीतता है, पैसा आजकल तो पैसा ही जीत रहा है, वैसे प्यार तो नहीं जीतता। तो पैसा जो है वो ऊपर आ जाता है, प्यार गुम हो जाता है कहीं पे। तो प्यार जो है वो तुम बैलेंस करने के लिए अपनी अक्ल देखो। औरत हमेशा जो है, तुम्हारे सारे मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं, औरत हमेशा अपने घर को बनाती है। तो हस्बैंड को भी तुम ही समझो और समझाओ कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। फिलहाल तो यही आ रहा है कि जो आ, क्या कहते हैं अटेंशन है वो थोड़ी डाइवर्ट है तुम्हारी, उसको थोड़ा बैलेंस करो, सही है। बाकी मुझे और कुछ नजर नहीं आया तुम्हारा, डीप रीडिंग करोगे तो पता चलेगा। अच्छा जी, अब मैं लेती हूँ यासीन ताहा। यासीन ताहा, वेयर इज ही? हिट 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 हिट। यासीन ताहा क्वेश्चन लिखो अपना। तूबा इकबाल, वो कहती है रूहानी इलाज कब तक होगा, कोई मिल ही नहीं रहा सही इलाज करवाने वाला। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तूबा इकबाल जानना चाह रही है रूहानी इलाज कब तक होगा, कोई मिल ही नहीं रहा करवाने वाला। बेटा अब इसके कार्ड क्या निकलवाऊंगी, क्या निकलवाओगी इसके कार्ड? इसका कार्ड में जवाब तो तुम्हें क्या दूं? ये कब तक होगा, मैं तुम्हें बोलूँ जी कल से हो जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा इस कार्ड के जरिए नहीं निकलेगा। तो अपना जो तुम्हारा कार्ड है, वो सवाल है, वो सही करोगे। हमेशा तुम गलती करती हो सवाल लिखने में, ये तुम्हारा भाई हमारे कार्ड में आएगा कि कल से ही हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिल रहा, तो इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। 5-6 इसकी प्रोडिक्शन होती हैं, वो मैं करने बैठ गई तो वो शाम हो जाएगी। तो इसके लिए जो है सुमैया, सुमैया क्या जानना चाह रही थी? सुमैया तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? वालेकुम अस्सलाम अरुण शर्मा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मोस्ट वेलकम। अच्छा अपना यासीन का आपने क्वेश्चन दोबारा लिखो। अच्छा जी, और कौन है मैं लिस्ट में देख लूं। मीर मोहसिन क्वेश्चन लिखो। और
अरबईन चटर्जी आप क्वेश्चन लिखिए। मीर मोहसिन क्वेश्चन लिखिए। हालात कब तक ठीक होंगे? यूनिवर्स तूबा इकबाल जानना चाहती हैं हालात कब तक ठीक होंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तूबा इकबाल हालात कब तक ठीक होंगे। ठीक है, सुमैया जानना चाह रही है ना क्वेश्चन, मैं भी लिखती हूँ। हालात कब तक ठीक होंगे। मैं लाइव हूँ, आप लोग प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा मैसेजेस कर रहे होते हैं, लाइव में नहीं किया करें मैसेजेस। हालात कब तक ठीक होंगे। हालात देखो तुम लोगों पे डिपेंड कर रहा है, तुम लोगों की तरफ से डिले है। बाकी हालात ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा जंग का समय है वैसे तो, लेकिन ये अंडर द कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सही नहीं कर सकते। टूटते हुए घर को आप लोग जरूर बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स, अपनी जान के और टाइम के दोनों के एफर्ट्स करने होंगे। कुदरत ने आपके लिए कर दिया है, बना दिया जरिया, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो उसको। इसमें उसका कुछ नहीं आ रहा है। हालात बेहतर हो जाएंगे, उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कोई एक जरिया है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, उसी को देखे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, सुमैया जानना चाह रही है उनके भाई हैं आबिद, उनकी बेटी है 8 साल की। उसके बाद दूसरी खबर जो है वो गुड न्यूज कब तक आएगी। सुमैया जानना चाह रही है उनकी बेटी है भाई है आबिद, उनकी एक ही बेटी है 8 साल की। नेक्स्ट न्यूज कब तक आएगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। सुमैया है या सोमिया है? सुमैया आई थिंक, सुमैया जानना चाह रही। चलो जो भी, आबिद उनका भाई है, तो वो जो है वो उनकी एक ही बेटी है। तो कब तक जो है वो नेक्स्ट न्यूज आएगी, उनको कब तक आएगी? आ जाएगी इसी साल में इंशाल्लाह ताला। देखो देखती हूँ, एक सेकंड, थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आ रहा है। नहीं, मसला आ रहा है तुम्हारा उसमें। ये तो पहले भी आई थिंक कोई मिसकैरेज वगैरह, इसका इलाज करवाओ लड़की का। लड़की का इलाज करवाओ। एक तो मेंटली भी एग्जाइटी में है बहुत ज्यादा, तो इलाज जरूरी है इसका। इलाज करवाओ, बेहतर है। ठीक है, लड़की का इलाज करवाओ। मेडिकली तो तुम लोग देख ही रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन दोनों क्या एग्जाइटी में क्यों गई हुई है? पेरेंट्स की तरफ से भी मसला, आई थिंक कोई इनके पेरेंट्स का भी गम है उनको, ऐसी कुछ प्रिडिक्शन आ रही है मुझे। और दूसरा ये कि कोई ऐसा मामला इनकी जिंदगी में हो चुका है, शायद हो सकता है कि भाई वो मिसकैरेज हो, वो भी औरत को हिला के रख देता है। तो अभी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो जब तक वो दिमागी तौर पे सही नहीं हो पाएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा ये कि असरात थोड़े से आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज इसको थोड़ा सा चेक करवाएं, झाड़ा वाड़ा दिलवाएं इनको। कंसीव कर लेंगे इसी साल में, अगर ये प्रॉपर इलाज आप लोग करवा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा इनका। फिर आप लोग वही बोलते रहते हैं मरीज सही नहीं हुआ, हमारा बच्चा सही नहीं हुआ, बच्ची सही नहीं हुई। इसलिए नहीं सही हुई, मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप लोग भी तो उसको सही करें। मोहसिन सवाल लिखो। अच्छा, अब और कौन है लिस्ट में, मैं देख लूं। सी द लिस्ट, वेयर इज द लिस्ट? ये रही। इसको मैं पिन कर देती हूँ ताकि उसी में से। अच्छा जी, अरविंद चटर्जी एंड अरूही, सखावत अब्बास, यासीन ताहा का क्वेश्चन ले लिया। प्रिया अग्रवाल, फवाद रजा, पूजा गुप्ता, अदीहा एम अली। पहले तो ये रेखा जो है वो गायब है, वो पता नहीं कहाँ है। मीर मोहसिन, नहीं पता। अच्छा जी, सवाल लिखें जी। अगर जो नहीं जवाब दे रहा ना तो उसको काट दो। नई अफशी भी ऊपर ही थी। नई अफशी का क्वेश्चन क्या है? नौशीन गुल ने जो न्यू फूड बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैसा रहेगा? नई अफशी भी स्टार्टिंग में थी, इसलिए इसका क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। नौशीन गुल, नौशीन तुमने शेयर बैच तुम्हारा नहीं है मेरे ख्याल से, क्या है? फॉलो किया बच्चा है इसका। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नौशीन गुल कहती है न्यू बिजनेस फूड का जो स्टार्ट किया है वो कैसा रहेगा? नौशीन गुल, न्यू बिजनेस फूड का स्टार्ट किया है, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कैसे? अच्छा रहेगा अगर तुम अपनी प्रीवियस लाइफ में पलट के नहीं देखती हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हें झटके पड़ते रहते हैं, हर 5वें दिन 6ठे दिन तुम्हें झटका पड़ता है, तो प्रीवियस जाती हो तो सब भूल जाती हो, फ्लैश बैक हो जाता है तुम्हारा। तुम उसको छोड़ दो, तो तुम्हारा वीनस ही वीनस है। वीनस मीन्स लग्जरी, लाइक पैसा अर्न करोगी। क्या चला गया मुंह में? अर्न करोगी तुम, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली करोगी। बिजनेस तुम्हारे लिए सूट करता है, सूटेबल है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अपने पास्ट को मत देखो। पास्ट को देखोगी तो डेफिनेटली फ्लैशबैक हो जाएगा, और क्या होगा। ओके जी, अब कौन है? मैं देख लूं जरा ये लिस्ट में जो नाम लिखा है, कौन कौन आ गया इसमें।
हो सकता है यही वजह हो। तूबा, सुमैया बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा जी, इसमें जो नाम आपने लिखे हैं ये तो नहीं है मौजूद, और पूजा गुप्ता भी नहीं है, और मिर्जा मिर्जा जरून, राजू राज को देखा है मैंने भी। मिर्जा जरून एड मी, बताएं सवाल लिखे हैं। मीर मोहसिन कहते हैं, मैम मैं सोच रहा हूँ कि अपना डीजल वाला गाड़ी सेल करके डीजल वाला बस को ले लूं, बस वाला लूं, क्या बेहतर रहेगा मेरे लिए? गाड़ी बेच दोगे और बस ले लोगे? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, मीर मोहसिन जानना चाह रहे हैं कि डीजल वाली गाड़ी बेच के बस ले लो, डीजल वाली बेहतर रहेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, डीजल वाली गाड़ी बेच के बस ले लूं बेहतर रहेगी। गाइड कीजिएगा मीर मोहसिन, सवाल है उनका। गाड़ी बेच दें, बस कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी, गाड़ी बेचना भी सही है तुम्हारे लिए। बस का भी मेजर अरकाना कार्ड आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें ये चीजें डिले होंगी तुम्हारी। ले तो तुम लोगे, लेकिन थोड़ी अर्निंग करने में थोड़ा डिले आएगा, तो उसके लिए पेशेंटली तुम वेट करना, जल्दबाजी हड़ाउड़ी नहीं करना, सही है? समझ आ गया ना तुम्हें? अच्छा जी, अब कौन है? राजू आ गया, राजू राजू ही था ना? हाँ, राजू कहते मैम आई एम राहन रेहान, गवर्नमेंट लेक्चरर जॉब इस साल होगी लगेगी? रेहान, यूनिवर्स ऐड कीजिएगा फॉर रेहान, वो जानना चाह रहे हैं गवर्नमेंट लेक्चरर जॉब लगेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर रेहान, जानना चाह रहे हैं गवर्नमेंट लेक्चरर जॉब उन्हें लगेगी इस साल। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, रेहान जानना चाह रहे हैं, रेहान जानना चाह रहे हैं गवर्नमेंट लेक्चरर जॉब लगेगी। देखो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। पॉसिबिलिटी है तुम्हारी, लेकिन कुछ थोड़ा सा अभी से पढ़ना शुरू कर दो। रिस्ट्रिक्शंस आ रही है और डिले भी है, रिजल्ट आने में भी डिले होगा, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही होगा। तो केतु आ रहा है, तो केतु काम खराब करता है, तो केतु आ रहा है तुम्हारे उससे ना। अच्छा जी, फवाद किन्जा हबीब के साथ सिंसियर है, इन दोनों की शादी हो सकती है। किन्जा हबीब के साथ सिंसियर है, इन दोनों की शादी हो सकती है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, किन्जा हबीब के साथ सिंसियर है, इन दोनों की शादी हो सकती है। किन्जा हबीब के साथ सिंसियर है, इन दोनों की शादी हो सकती है। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, सिंसियर है, इन दोनों की शादी हो सकती है। हो सकती है जी, सिंसियर है ये, हो सकती है। ठीक है जी, अब कौन है? पूजा गुप्ता, राजेश गुप्ता का मनी प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होगा? राजेश गुप्ता का मनी प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होगा? पूजा गुप्ता, राजेश गुप्ता का मनी प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होगा? पूजा गुप्ता, राजेश गुप्ता का मनी प्रॉब्लम कब तक रिजॉल्व होगा? अभी नहीं होगा, प्रॉब्लम है अभी। 15 16 17 18 19 सैटर्न, 15 16 17 और 1 8 मार्स, मार्स एंड सैटर्न दोनों ही तो आ गए। अभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, 7 8 महीने कहीं नहीं गए। हो भी सकता है सितंबर, हो भी सकता है अगस्त। ठीक है, सखावत अब्बास, प्रिया अग्रवाल, फवाद रजा को ले लिया, पूजा गुप्ता ले लिया,
अदीहा एम अली, मैंने अभी देखा था अदीहा को शायद, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अदीहा क्वेश्चन लिखो बेटा। मिर्जा जुरून, और कौन है? राजू का क्वेश्चन ले लिया मैंने। मैं अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी कब गुजारूंगी? मैं अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी कब गुजारूंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मदीहा, मदीहा जानना चाह रही है मैं अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी कब तक गुजारूंगी। मदीहा, मैं अपने अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी कब तक गुजारूंगी। देखो अभी तो तुम बहुत मुश्किल है तुम्हारे। केतु आके बैठा हुआ है तुम्हारे बिजनेस पे, पैसे पे, जॉब पे, तुम्हारे पैसों पे, लग्जरी लाइफ पे, डिसीजन मेकर पे और रिलेशनशिप पे, सब पे केतु आके बैठा हुआ है। तुम बहुत स्मार्टली इन सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश करती हो, लेकिन ऑल दो पैसे की प्रॉब्लम जैसी आती है और वो रिश्तों से तुम्हें दूर कर देती है। डिसीजन लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हर चीज का इन्हिसार किसी एक चीज पर टिका हुआ है, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली, ट्रैवल की ख्वाहिशमंद हो, ट्रैवल करना चाहती हो, माइट भी पॉसिबल ट्रैवल तुम्हारा हो, लेकिन अभी हर चीज पे पाबंदी है। तो बेहतर है कि अपना और अपने घर वालों का थोड़ा इलाज करवाओ। घर में मुझे थोड़ा सा कुछ इशू लग रहा है। ठीक है मिर्जा जरून, जरून, आई एम मेमन, नहीं मोमिना, ससुराल वापस जाना कैसा रहेगा? मोमिना कहती है जी ससुराल वापस जाना कैसा रहेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मोमिना, ससुराल वापस जाना कैसा रहेगा? मोमिना, कैसा रहेगा ससुराल वापस जाना फॉर मोमिना? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ससुराल वापस जाना कैसा रहेगा? मोमिना, मोमिना, अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए कुछ तैयार करके लेके जाओ, यानी कि स्मार्टली खेलो उनके लिए। थोड़ा सा जंग का समा तो होगा डेफिनेटली, अपने हक के लिए तुम्हें बहुत भागम दौड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन ससुराल जाने से ये होगा कि टूटा हुआ घर जुड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये बहुत सारी चीजों में ठंड हो जाएगा, यानी कि जो तुमने पिछला प्रीवियस वक्त एक गुजार दिया एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, और ये सोचने में कि यार मैं तो बाउंड हो गई, उस सब सिचुएशन से बाहर निकलती हुई तो मुझे नजर आ रही हो। पोजीशन तुम्हारी दोबारा मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने घर वालों और पार्टनर से कम्युनिकेशन गैप मत लाओ, अंदर मत दबा लो चीजों को जो तुम्हारी आदत है। दबा दोगी और फिर बाद में बोलोगी आप तो सोचते ही नहीं है मेरे बारे में, तो भाई वो कैसे सोचेगा? तुम बताओगी तो वो सोचेगा ना, ऐसे नहीं सोचता वो। अच्छा जी, अब मुझे लग रहा है कि मैंने मिस कर दिया। अब किसका नाम है वो मैंने पिन नहीं किया, आगे कर देती हूँ। अच्छा जी, मियां निसार अफजल, इंजीनियर सैम खत्री, शेख उस्मान अमजद, आपका रियल नेम बताइए। अच्छा जी मैम, प्राइस बॉन्ड का फर्स्ट प्राइस 2024 में लगेगा? मिर्जा निसार अफजल साहब कहते हैं जी प्राइस बॉन्ड का फर्स्ट प्राइस 2024 में लगेगा। बड़े अच्छे सवाल है, ऐसे सवाल मुझसे पूछा करें रेस वेस के मुतालिक, क्रिकेट से मुतालिक। एक ने एक ने मुझसे पूछा सवाल कि भाई मैं कह रहा पाकिस्तान जीतेगा या पता नहीं इंडिया था, कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। मैंने भी पाकिस्तान तो हार जाएगा। कह रहा आप ऐसे नहीं बोले, मैंने पैसे लगा, मैंने नहीं बोल रहे भाई, कार्ड बोल रहे हैं। गलत लगा लिया, पैसे लगाने से पहले पूछते, तो वो हार गया। तो बाद में मुझे कह रहा है आपने मेरे से अच्छा नहीं किया। मैंने कहा लो, मैंने क्या अच्छा नहीं किया? तुमने मुझसे पूछा ही लेट है, फिर पैसे लगाने से पहले पूछो कि मैं कहाँ लगाऊं, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मियां निसार अफजल साहब कहते हैं जी फर्स्ट प्राइज बॉन्ड 2024 में लगेगा। देखते हैं जी, मियां निसार अफजल साहब का सवाल है कि 2024 में फर्स्ट प्राइज बॉन्ड उनका, निसार साहब का, लगेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। लगेगा, लगेगा। देखो जुपिटर आ रहा है, जुपिटर के साथ आपका आ रहा है वीनस। तो जुपिटर ये कहता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है,
और जुपिटर जो है बेसिकली हम उसे लॉर्ड भी कहते हैं ना, तो लॉर्ड है ना, गुरु माना जाता है। तो गुरु से रिलेटेड हर चीज, यानी आपने बॉन्ड का किया है तो बॉन्ड से रिलेटेड आप जितनी रेमेडीज है वो आप करो इंशाल्लाह ताला। और आपका स्टार्स भी इस टाइम जो है वो उस पे जुपिटर है, तो जुपिटर के साथ वीनस है, तो इसका मतलब एक सपोर्ट मिलेगा। तो हाँ, यस के कार्ड है तीनों, मिलेगा जरूर। और वो जून में या मार्च में रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है आपकी, तो तीन तीन नंबर आपके आ रहे हैं, तो या तो मार्च में या तो फिर जून में। आई हैव नो आइडिया कि कब निकलता है वो। आपके कार्ड ये कहते हैं मुझे कि आपको ये लगेगा, लेकिन इसके लिए कुछ थोड़ा सा आपको अपने ऊपर जो आपके कुछ मामला मुझे नजर आ रहे हैं उसको अगर आप क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। ठीक है जी, आई होप कि आपको जो है वो रेजोनेट की होगी मेरी ये रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर सकते हैं। और मुझे लिख दो किसका किसका नाम है, नहीं है, निसार का ले लिया। इंजीनियरिंग सैम, इंजीनियर सैम किधर है जी? मोस्ट वेलकम। ये मैं, तुमने दोबारा लिखा है तनुश्री? क्योंकि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन ही लिखे लिए हैं, मेरे ख्याल से मैं इंजीनियर सैम से लेती हूँ। इसको दोबारा, इसको इसको पिन कर दो जरा, ये जो अभी तुमने भेजा, एक सेकंड मैं पिन करती हूँ इसको, नीचे जाऊँ ताकि ये जो क्वेश्चन है ना मैं वो नहीं, हाँ इंजीनियर सैम का क्वेश्चन मैंने देख लिया अभी। अब मैं इसको करती हूँ पिन। हाय अरुण, तेरा ये जो सवाल है ना, खुदा की कसम दिल पे लगता है मेरे। अभी लेती हूँ तुम्हारा सवाल। तनुश्री मुझे दोबारा से सेंड करना जरा, ये पिन कर दो जरा, ये जो तुमने लिखा हुआ है ना, ये पिन कर दोगी तो मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसको अनपिन कर देती हूँ। नहीं कर दिया पिन, बस चलो ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई इंजीनियर सैम का क्वेश्चन, मैंने अभी देखा है, मैं भी ले लेती हूँ उनका क्वेश्चन। कितने गया जी इंजीनियर सैम? इंजीनियर सैम साहब कहते हैं जी, इंजीनियर सैम साहब आपने फॉलो किया हुआ है, मैं जरा देखा जरा, इतने इतने तुम लोग सवालों के जवाब दे देते हो, लेकिन शेयर बैच फॉलो का बैच क्यों नहीं है आपका? अच्छा, आप लोग स्टार्स क्यों नहीं देते? इतने ज्यादा महा कंजूस किस्म के मेरे व्यूअर्स है, स्टार तो दे दो कम से कम, मांगना पड़ता है मुंह से आप लोगों से। 200-250 रुपए की स्टार नहीं आप लोग दे सकते हो यार। वो देखो अरुण बेचारा, सारे स्टार ही अरुण ने दिए हैं। वो एक अजंता अरसलान बलोच, उसने भी मुझे दिए हैं। एनीवेज, मैं लेती हूँ सवाल। शाजिया जी, हाँ जी। जब से 2024 है, मेरा एक भी क्वेश्चन अप्रूव नहीं हो हुआ, पता नहीं क्या। राजा मेरा मैकेनिकल फैब्रिकेशंस का बिजनेस है, क्या है? कोटेशन अप्रूव नहीं हुआ है। अच्छा, तो उनकी करा कर सवाल की है थोड़ा, वो तो आपका समझ में आ गया मुझे। मैकेनिकल फैब्रिकेशन का बिजनेस है, एक भी कोटेशन जो है वो आपका अप्रूव नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताएं, ये तो आपने बता दी मुझे कैफियत, कैफियत नहीं सिचुएशन। अब आप मुझे बताएं आपका सवाल क्या है? सवाल आप लिखें, ये तो आपने मुझे बता दिया, मुझे लिखे जी मेरा अप्रूव नहीं हुआ हूँ फलाना फलाना फलाना, तो वो तो बताएं मुझे वो फलाना फलाना क्या है, तो मैं आगे सवाल करूँ ना, आपका वो क्वेश्चन लूँ। अच्छा जी, दूसरा हम चले जाते हैं दोबारा। सखावत अब्बास क्वेश्चन लिखो। प्रिया अग्रवाल का मैंने क्वेश्चन ले लिया है, इसको हटा दो ना ये वाले पिन को। ये आ गई इंजीनियर सैम के बाद अरुण शर्मा। अरुण शर्मा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? एनएमसी से कोर्ट केस चल रहा है, पैसा कब मिलेगा? रट गया मुझे अब तो कार्ड उठाते हुए मुझे डर लगता है ऑनेस्टली। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर अरुण शर्मा, जानना चाहते हैं एम एम सी एन एन क्या है? एम एन सी ना? नहीं, एक मिनट, तुम्हारा सवाल क्या था? कंपनी नेम भूल गए, खतरनाक कंपनी नेम है तुम्हारा। अरसलान बशीर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कोई तूबा अलवी ने भी पूछ लो। एमएनसी कंपनी के साथ कोर्ट केस चल रहा है। मनी मुझे पेमेंट कब तक देगा? मनी मुझे, फॉर मनी, मुझे पेमेंट कब तक मिलेगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा अरुण शर्मा, वो जानना चाहते हैं जी। कोर्ट केस चल रहा है एन एमएनसी कंपनी के साथ, कब देगा जी?
तो झगड़ा ही चल रहा है, कार्ड अच्छे नहीं आए हैं तुम्हारे। अब वो कार्ड अच्छे क्यों नहीं आए हैं? राहु आ, तो कर रहा है फेवर, तुम्हें दे रहा है। मैं राहु को इस तरीके से डिफाइन करूंगी बिकॉज तुम्हारा कोर्ट केस है। तो केतु और राहु, अच्छा केतु भी लड़ रहा है इस बार दफा तुम्हारे लिए। केतु का भी मेरे पास साइन जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो भी चीजों से झगड़ा करता हुआ मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। बाकी राहु डेफिनेटली वो प्रीवियसली जाके जो सिचुएशन आपकी बिगड़ी है उस चीज को रिजॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। वीनस कार्ड आया आपके लिए, मुबारक हो। दिस इज द वीनस कार्ड। और वो कहते हैं कि जी आने वाले 6 हफ्ते आपके लिए अच्छे हैं, वीनस कहता है। अब आने वाले 6 हफ्तों में, 6 दिन तो मैं नहीं कहूंगी, 6 दिन कह भी सकती हूँ, वीनस है 6 दिन क्योंकि अभी टाइम है। आने वाले जो 6 हफ्ते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि आपकी सपोर्ट पे, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। राहु एंड केतु दोनों आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ केतु, ये सॉरी ये केतु है। केतु ये रास्ते आपके लिए खोल रहा है एंड दिस इज राहु। ठीक है, तो आने वाले दिन 6 दिन अच्छे हैं। हाँ, कब तक देगा वो आने वाले 6 दिन का ही हिसाब बता रहा है और 6 हफ्तों का बता रहा है। तो लेट्स सी कब तक होता है। ठीक है जी, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं जरूर निसार साहब चेक कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम सनोबर, कैसी हो? खैरी से हो? शेयर बैच का है तुम्हारा, शेयर बैच लाओ। फैन में तो आप आ गई हैं, आप फॉलो नहीं किया हुआ आपने मेरे पेज को। ये इसका सवाल बिल्कुल नहीं ले रहा सनोबर का, क्योंकि ये दोस्त होने के बाद ये हाल है। सनोबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिया जाए तो नुश्री असूल के खिलाफ है मेरे। अच्छा जी, अरुण शर्मा क्वेश्चन ले चुकी हूँ। और ये कौन है? मिलीमा। मिलीमा, वेयर इज योर क्वेश्चन? जतिन क्वेश्चन, यार ये मुस्कान काफी देर से, इसका नाम ऐड नहीं है। मुस्कान को मैं बहुत देर से देख रही हूँ। हेलो, क्या मेरी इस साल गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? मेरे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएंगे? कब तक हो सकेंगे? देखो, 2-3 सवाल नहीं पूछो, एक सवाल बता देती हूँ कि क्या गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी लग सकती है इस साल। ठीक है, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मुस्कान पांडे, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर मुस्कान पांडे। जानना चाह रही हैं जी इस साल इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? मुस्कान पांडे, इस साल इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर मुस्कान पांडे, इस साल इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? गाइड कीजिएगा यूनिवर्स फॉर मुस्कान पांडे। लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। देखो तीनों कार्ड तुम्हारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लग जाएगी। लेकिन ये तुम्हें खुशखबरी मिलेगी मई में, मई में तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, मैं आगे देखती हूँ। तनुश्री ने नाम लिख दिया है, नईमा, नईमा, नीलिमा, नीलिमा है। नीलिमा आपका क्वेश्चन आई रहा, नीलिमा आ गई, कहती है मैम ऋषि के साथ मेरी शादी होगी, होगी कि नहीं? अगर होगी तो कब तक होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, नीलिमा की शादी ऋषि के साथ होगी कब तक? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा नीलिमा के साथ ऋषि की शादी, ऋषि है ऋषि, नीलिमा के साथ ऋषि की शादी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा नीलिमा के साथ ऋषि की शादी। देखो तुम्हारी और उसकी शादी में रिस्ट्रिक्शंस है। राहु, राहु केतु बड़ा बड़ा रोल है। इलाज थोड़ा सा देखो, तुम्हारी शादी में भी बंदिश है, तुम इसके अलावा किससे भी करोगी तो भी तुम्हारी शादी में बंदिश है। तुम्हारी शादी इसके साथ तय है तुम्हारे स्टार में, और कार्ड भी कहता है कि होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इलाज कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि देख लो रिस्ट्रिक्शन आ रही है। ठीक है, और ये भी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि डेफिनेटली तुम्हारी शादी होगी, लेकिन कब होगी ये एक सवाल है, क्योंकि ये कार्ड कहते हैं कि जाएं, पहले जाएं अपना इलाज करवाएं, फिर शादी का सवाल करें। ठीक है, ओके, मैं आती हूँ। अरुण शर्मा हो गया, जतिन, जतिन ये आ गई, जतिन आ गई।
मैम अप्रैल में जॉब की ज्वाइनिंग फर्स्ट वीक में अप्रैल में हो जाएगी। जतिन कहते हैं जी, सवाल ही चला गया तुम्हारा। जतिन दोबारा लिखना जरा, किधर गया जतिन? जतिन कहता है ये अप्रैल में जॉब की ज्वाइनिंग फर्स्ट वीक में है। अच्छा जी, जतिन कहते हैं, जतिन गुलाटी, जतिन गुलाटी कहते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगी। जतिन गुलाटी, जतिन गुलाटी कहते हैं जी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट, बड़े बेचैन हो रहे हो, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगी। जतिन गुलाटी हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छे कार्ड आए, तीनों मेजर आर्काना कार्ड से, नहीं सॉरी, दो मेजर आर्काना कार्ड आए, हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन थोड़ा डिले है, अभी सेटरन भी आ रहा है, थोड़ा सा डिले है, तो मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ओके। उसके बाद कौन है? चंद्रला रानी, चंद्रला रानी, वेर इज ही और शी, जो भी है, शी है आई थिंक। चंद्रला ये कहती है हसनैन, सिंड्रेला रानी, हसनैन अपनी ईगो खत्म करके मुझसे बातचीत कब करेगा? जब तुम अपना सही नाम बताओगी सिंड्रेला रानी। इस तरह तो मैं कार्ड नहीं निकालूंगी। सवाल दोबारा लिखो, दोबारा तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। आप लोगों को नियमों का पता है, रूल्स का पता है, अपना रियल नेम तो बताओ। रियल नेम नहीं बताओगे तो कैसे करूंगी मैं? निधि कहती है जी, क्या नाम है? एन दित्ता, एन दित्ता, एन एंदा एंदा, पता नहीं की ना लिखे आंदा है। एंदा एंदा क्या कहती है मैम? आंसर मी, मेरी जॉब खत्म करवा दी क्या? उसे खुशी, किसी ने पुश किया जॉब पर, है मैम? क्या लिखा है? एंदा एंदा, ना तुम्हारा नाम ना पता, सवाल सही लिखो। पता नहीं क्या लिख देते हो तुम लोग। सनोवर का सवाल ना लिया जाए। निदा मलिक, निदा मलिक कहती है आयशा का अभी अबॉर्शन हो गया, उसके हेल्थी बेबी कब होगा? आयशा का अभी, आयशा का अभी अबॉर्शन हो गया, उसका हेल्थी बेबी कब होगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। निदा मलिक कहती है आयशा का अभी अबॉर्शन हो गया, उसका हेल्थी बेबी कब होगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आयशा का अबॉर्शन हो गया, हेल्थी बेबी कब होगा? सवाल तो, सवाल थोड़ा सा ये देखती है कि अबॉर्शन हुआ क्यों, हेल्थी बेबी कब होगा, कब होगा, कब होगा? अच्छा होगा इसका, मार्च में ट्राई करो, फेब मार्च में जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, फेब मार्च ऐसे करके आ रहा है आने वाला, ट्राई करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, और कौन है? तूबा अलवी, तूबा अलवी को मैं देख लेती हूँ, कहाँ गई? यहाँ नजर नहीं आएगी शायद वो, पता नहीं क्या उसमें रिस्ट्रिक्शन हुई है उसमें। अच्छा, ये कौन है? शेख उस्मान अमजद, कितने गया? शेख उस्मान अमजद देखा था मैंने भी, शेख उस्मान अमजद। शेयर करो, शेयर करो, मेरे सेशन को शेयर करो, अगर तुम्हें सवाल पूछवाना है ना तो शेयर करो, और 10 ग्रुपों में, तो फिर तुम्हारा शेयर आ जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन लूंगी। ये कौन है? ब्लैंक, ब्लैंक इन्फिनिटी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शेख उस्मान? क्या मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करूंगा इस साल? शेख उस्मान साहब कहते हैं जी, क्या मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करूंगा इस साल? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। शेख उस्मान, क्या मैं
आउट ऑफ कंट्री। पहले तो जज्बात पे तो कंट्रोल रख लें शेख साहब, बड़े जज्बात ने ਤੁਹਾਡੇ। शेख साहब ने अरे ऐ सोच कि क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं क्या आएगा। अच्छा जी, ये सुबह में तुम्हारा क्वेश्चन लेती हूँ, वेट करो, शेख साहब का क्वेश्चन ले लूँ मैं जरा। शेख उस्मान साहब कहते हैं जी, क्या मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करूंगा इस साल? 2024 में शेख उस्मान एम अमजद साहब ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर शेख उस्मान। शेख उस्मान अमजद आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करेंगे, करेंगे। क्रॉस द रोड पे नजर आ रहे हैं आप, किसी के साथ बातचीत चल रही है या किसी को ले जाना चाह रहे हैं, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल है आपका, लेकिन किसी के साथ, जिसके साथ जाना चाह रहे हैं उसके साथ बातचीत चल रही है आपकी। जो बातचीत एंड होगी तभी आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन ट्रैवल बनता है आपका। ठीक है, दोनों सूरतें बता दी मैंने आपको, हम तुझे आप ही दस देना की मसला। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। साइमा आसिफ, हेलो जी, हेलो, कैसी हैं आप? एंदा एंदा नादिया खान, अनस ने मुझे जॉब से निकलवाया है, क्या? नीलिमा बेहरा, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इलाज करवाएं, मीन्स कि कोई भी आपके ऊपर मामलात है, बंदिश है, कोई ऐसा इशू है, वो आप किसी से राब्ता करें जो इलाज करवाते हैं। लाइक कैसे बताऊं मैं, कोई पंडित हो आपका, बिकॉज आप मेरे ख्याल से हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं आप, आपका जो रिलीजन है वो हिंदू है, तो आप प्लीज जाइए किसी पंडित से या किसी ऐसे से राब्ता कीजिए, वरना वहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, उनसे राब्ता कर सकती हैं। इलाज आपका जरूरी है। अच्छा जी, नादिया खान कहती है जी, अनस ने मुझे जॉब से निकलवाया है, क्या उसे किसी ने सजा दी? किसी ने सजा दी? अच्छा, क्या उसको किसी ने सजा दी? क्या उसे किसी ने सजा दी? कैसा सवाल है ये समझ नहीं आया। आपको जॉब से अनस ने निकलवा दिया, ठीक है, आप निकल गई। अब अनस को सजा दी, यानी इस बात पे कि आपको जॉब से निकाल दिया, तो वापस बुला लें, यही सजा हो जाती है। जी, नादिया खान कहती है अनस ने उन्हें जॉब से निकलवा दिया, क्या किसी ने उसे सजा दी? नहीं, नहीं तो खुशबाश है, कुछ भी नहीं दी, सही है वो तो, किसी और के साथ कुछ चक्कर चल रहा है उनका, सही है वो तो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ, सब कुछ हुआ। अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है भाई, हमने तो बता दिया आपको। अच्छा जी, सेंड्रेला रानी, सेंड्रेला रानी किधर है जी? अच्छा, नादिया, नैना और अरसलान बशीर साहब, खुदारा आप प्लीज पहले फॉलो कीजिए पेज को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है जी, ये कहती है नमीशा सिन्हा, क्या विक्रम मुझसे कमिटेड हैं अभी भी, और हमारा रीयूनियन कब होगा? दो सवाल है आपके, एक सवाल ले लेती हूँ आपका। क्या विक्रम मुझसे कमिटेड है अभी भी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नमीशा सिन्हा जानना चाहती हैं विक्रम अभी भी कमिटेड है, अभी भी कमिटेड है, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। विक्रम अभी भी कमिटेड है? देखो अभी तो फिलहाल बर्डन में कमिटेड सम हाउ रहता है, सम हाउ नहीं रहता, कुछ डिसीजंस में कमिटेड है, कुछ में नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बर्डन में है, बहुत ज्यादा बोझ है। नहीं, वो अपनी इस तकलीफ से निकलने के लिए कोशिश पूरी कर रहा है, और वो निकल जाएगा इस तकलीफ से, जो भी सिचुएशन उसकी है। बाकी रीयूनियन, तुम्हारा क्वेश्चन खुद ब खुद आ गया, रीयूनियन करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, बिकॉज उसके ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं तुम दोनों के लिए, तो वो जो है नहीं करेगा। ठीक है,
ब्लैक इन इन्फिनिटी। मदीहा उस्मान है इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा, उज़मा उज़मा खलील ये भी है। ठीक। मेरे हस्बैंड खलील कैसर का आउट ऑफ कंट्री का काम कब तक होगा? यूनिवर्स, उज़मा खलील जानना चाहती है उनके हस्बैंड खलील का आउट ऑफ कंट्री का काम कब तक होगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। उज़मा खलील जानना चाहती है उनके हस्बैंड का आउट ऑफ कंट्री का काम कब तक होगा। कब तक होगा? जून में देखो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारे काम में तो बंदिश है। तुम्हारे काम में मैडम बंदिश है, ट्रेवल पे भी बंदिश है। तो अभी तो 1 साल से तो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। पैसा है, वीनस आ रहा है, पैसा है, लेकिन केतु भी आ रहा है। सन की एनर्जी लेने के लिए उन्हें केतु से जुटना होगा। मीन्स कि अगर आपने ये अपने आप को जो पेन वाली लाइफ में हो, जिस बर्डन में, जिस तकलीफ में, धोखा हुआ है उनके साथ, उसमें हो, उससे निकलने के लिए आपको अपना इलाज करवाना है। तो रेमेडीज कीजिए, काम मिल जाएगा आपको। जून में पैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसकी सूरत बाद में आके जून में ना मुझे कह दीजिएगा कि बाजी तुझे तो क्या सी जून च पैसा मिल जाएगा, तो ले आओ पैसा। तो भाई पैसे की सूरत बता रही हूँ कि पैसा तब मिलेगा जब आप अपना इलाज कराओगे। सही है, खलो ना जाना फिर मेरे को लाके। अच्छा जी, आदित्य पॉल है। आदित्य पॉल। अच्छा, मैंने सेंड्रेला रानी का क्वेश्चन नहीं ले सकी हूँ, तूबा अलवी का क्वेश्चन ले लेती हूँ। काफी देर से बेचारी बैठी हुई। किधर गई तूबा? तूबा अपना क्वेश्चन लिखो। मैं देखूंगी ये अरसलान, आपको जरूर देखूंगी, लेकिन आपका ना तो शेयर बैज है ना फॉलो बैज है, तो किस गल की सजा है थानू? जाइए, जाके पहले 10 ग्रुपों में शेयर कीजिए, पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आपका बैज आएगा, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। ठीक है। आदित्य पॉल कहते हैं कि जी निकाश पता दादिया साथ कब शादी होगी? निकाश बता दिया के साथ शादी कब होगी? आदित्य पॉल, आदित्य अनंदित्य अनंदित्य पॉल कहती है निकाश के साथ उनकी शादी कब होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अनंदित्य पॉल कहती हैं निकाश के साथ शादी कब होगी। अनंदित्य पॉल कहती हैं निकाश के साथ शादी कब होगी। हो तो जाएगी, मैं आगे देख लेती हूँ कब होगी जी शादी निकाश के साथ। निकाश हो जाएगी तुम्हारी इस साल नहीं, आने देखो, ये तुम्हारा इंडिकेट कर रहा है 19। और ये सन कार्ड आ गया 1, ये भी आ गया 1। 1 साल 1 साल, ठीक है। देखो, इस साल मार्च में या आने वाले साल के मार्च में, ये इंडिकेशन आ रही है मुझे। सही है। अच्छा, नहीं मिली, तूबा अलवी को देख लो यार, उसका काफी टाइम से सवाल है। तूबा क्वेश्चन लिखो अगर सेशन में हो तो। ये आ गई तूबा। तूबा कहती है डॉक्टर अमीरा से हमारा डॉक्टर अमीरा से हमारा रूहानी इलाज हो जाएगा क्या, और वो सही करेंगी क्या? डॉक्टर अमीरा से हमारा रूहानी इलाज हो जाएगा और क्या वो सही करेंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। तूबा अलवी कहती है डॉक्टर अमीरा से हमारा रूहानी इलाज हो जाएगा और क्या वो सही करेंगी? गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। डॉक्टर अमीरा से हमारा रूहानी इलाज हो जाएगा, क्या वो सही करेंगी? रूहानी इलाज हो जाएगा? नहीं जी, दोनों नेगेटिव कार्ड है। नहीं, अगर आप उनके पास जाएंगे रूहानी इलाज के लिए तो चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, तो फिर बैठे रहना फिर। अच्छा जी, आप कौन है? ऊपर चलिए। मुझे लेना है अभी क्वेश्चन।
ये मैंने ले लिया क्वेश्चन। यार वो क्या नाम है, इन्फिनिटी, ब्लैक इन्फिनिटी क्वेश्चन लिखिए, आपका नाम मुझे नहीं आ रहा। मदिया उस्मान, तुम्हारा तो मैंने ले लिया ना क्वेश्चन, के नहीं लिया? मदिया उस्मान है इसमें? है। मदिया उस्मान कहती है रिलेशनशिप रीडिंग विद हस्बैंड उसामा, रिलेशनशिप रीडिंग विद हस्बैंड उसामा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मदिहा उसामा, रिलेशनशिप रीडिंग विद उसामा, मदिहा उसामा कहती है जी, रिलेशनशिप रीडिंग विद उसामा। जानना क्या चाह रही हो? कार्ड तो तुम्हारा बहुत कुछ कह रहे हैं, पैसों को लेके और ट्रेवल को लेके किसी चीज पे थोड़ी सी झड़प है। और दूसरी बात ये कि दोनों के रिलेशनशिप तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स राज करती हुई नजर आ रही हो, जो कहती हो वो ही मानता है, वो चाहे उसके बस में हो या नहीं हो, ठीक है। ये वाली सिचुएशन, वीनस पैसा बहुत ज्यादा उड़ाने की ख्वाहिशमंद हो तुम, लेकिन किसी एक जगह पर आकर, यानी पैसे से ही रिलेटेड किसी चीज पे बंदिश है, तो वो तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन रिलेशनशिप वाली जो सिचुएशन है उसमें कोई और बात मुझे नजर अभी नहीं आ रही, ठीक है। बाकी ऑल दो सही है। मियाँ कहीं मान लिया करो भाई कभी कभी। अच्छा जी, ब्लैक इन्फिनिटी, हाँ वो ये आ गई। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बोला था कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कब तक होगी? मैं जुनैरा, जुनैरा अगर तुम्हारे बंदिश आ रही है तो मैं, मेरा सवाल तुम लोग तक पहुंचता नहीं है सही। अगर मैं कहती हूँ कि जाओ जाके इलाज करवाओ, फिर बंदिश सही मतलब पैसा ठीक हो जाएगा, सॉरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, तो उसको अमल भी तो करो। जुनैरा कहती है जी आपने कहा था कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, कब तक होगी? गाइड कीजिएगा। मुझे तुम्हारे सवाल में ना झोल आ रहा है, क्योंकि तुमने ये नहीं पूछा मुझसे कि पता नहीं पूछा है, आई डोंट नो। हाँ जी, जुनैरा कहती है जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी, कब तक ठीक होगी? देखो, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बंदिश है। ये अब से नहीं, 4 साल हो गए तुम लोगों को, पहले इसको खत्म करवाओ, बंदिश खत्म करवाओ। और ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, बैलेंस करती हुई मुझे नजर आ रही हो, क्रॉस द रोड पर हो डिसीजन लेने के लिए, क्या करना है मुझे वो नहीं समझ पा रही हो तुम, ठीक है। अच्छा जी, इकरा अमन, इकरा अमन नहीं पता मुझे कहाँ है, ये कौन है? नादिया नैना बेटा, शेयर किया है मैंने, फॉलो भी किया है, क्या लाइक भी सर को मेरी अम्मी। तो तुम्हारा नैना, ये तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा? नादी 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 नीना, नीना, आपका ये जो है ना वो नहीं आ रहा है, शेयर 5 आप लेकर आओ। इकरा, इनकम या जॉब का सिलसिला कब तक बनेगा मेरा? इकरा कहती है जी जॉब का और इनकम का जो सिलसिला है वो कब तक बनेगा मेरा। इकरा जानना चाहती है जॉब का और इनकम का जो सिलसिला है वो कब तक बनेगा मेरा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, इनकम का और जॉब का सिलसिला कब तक बनेगा मेरा। आने वाले 6 महीने तुम्हारे लिए अच्छे हैं, ये साल तुम्हारे लिए अच्छा है। इस साल में तुम्हें कुछ बहुत कुछ अचीव करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, दोनों साइन वाइनस आ रहे हैं। किसी चीज को अगर तुमने पकड़ा उसे छोड़ दो, वो कुछ भी है, वो तुम्हारे पैसे की रुकावट है। अगर कोई शख्स है तो छोड़ दो, अगर कोई डिसीजन है तो छोड़ दो, और कोई जिद है तो छोड़ दो, वो छोड़ो, तुम्हारे मसले मसाइल खुद ब खुद सही हो जाएंगे, ठीक है। और एक दो रेमेडीज है वो स्टार्ट करो, पैसे से रिलेटेड भी, और कोशिश करो। क्या पढ़ने को दो तुम्हें मैं? नाम तुम्हारा क्या है? इकरा इनाम है, इकरा इनाम। अच्छा। या अरहमन राहिमीन, ये पढ़ो, 313 तस्वीरें पढ़ो। अच्छा जी, आगे बढ़ती हूँ। मदीहा उस्मान कहती है रिलेशनशिप रीडिंग विद, अच्छे तो मैंने ले लिया ना क्वेश्चन। अब है संड्रेला रानी, नहीं पता मुझे कहाँ है ये। और निदा मलिक, निदा मलिक कौन है बताइए?
ब्लैक इनफिनिटी, ये मैंने शायद दे लिया क्वेश्चन, इसका अभी तो लिया नहीं लिया। सिंड्रेला रानी, हसनैन अपनी ईगो खत्म करके चीट मुझसे बातचीत कब करेगा? आई एम राहिला। राहिला कहती हैं जी हसनैन अपनी ईगो खत्म करके मुझसे बातचीत कब करेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा राहिला के लिए, हसनैन अपनी ईगो खत्म करके मुझसे बातचीत कब स्टार्ट करेगा? राहिला, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, हसनैन अपनी ईगो खत्म करके राहिला से कब तक बातचीत खत्म करेगा? 8, 6 और 6, यानी 8 से 6 दिन। एग्जैक्ट टाइम बता देती हूँ तुम्हें कब तक खत्म करेगा। देखो वो अभी तो खत्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हो भी सकता है अगस्त और नवंबर तक बात जाए। मना सको तो खुद मना लो, अदरवाइज ये बात आगे चलती भी नजर आ रही है मुझे, अभी नहीं नजर आ रही। ठीक है। अच्छा सुनोबर कहती हैं, वाह जी वाह, मेरी बहन ने जी शेयर कर दिया। आ गई ना आप लाइन पे, है लातों की भूत बातों से नहीं जाते। हम दुनिया को कह रहे होते हैं या अपने घर वाले नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा जी मैं क्वेश्चन लूंगी सनोबर का, मैडम का। वो कहती है जी मैम मेरा क्वेश्चन भी ले लें प्लीज, प्लीज बताएं मुझे आप, जिसको मैसेज करने के लिए आपने कहा है उनको अननोन बनकर करूं या डीपी दिखा दूं रिप्लाई? अच्छा जी सनोबर कहती हैं जी जिनको अननोन बन के मैसेज करना है उनको बता दूं या डीपी छुपा दूं? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, सनोबर जानना चाहती हैं जिनको मैसेज करने को कहा गया है उनको बता दी जाए आइडेंटिफिकेशन अपनी, या छुपा ली जाए? बता दी जाए या छुपा ली जाए? देखो मेजर अरकाना कार्ड कहता है कि जी बता दी जाए। छुपाने का ये है कि फिर छुपा के रखना, फिर बता दो। सही है, जिस पे तुमने मेरा दिमाग खाया ना, फिर तुम देखना जरा। अच्छा जी सिंड्रेला रानी का क्वेश्चन मैं ले चुकी हूँ, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं निदा मलिक। सर्च करो जी निदा मलिक को। यार ये बेचारी जो है ये इतनी देर से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। ये आलिया गुल भी आ गई हैं, और जिन जिन लोगों ने जिशान फारूक साहब आप, अच्छा इसने तो यार फॉलो भी किया था। शेयर करो जिशान, आप 10 ग्रुपों में शेयर करो। आप 10 ग्रुपों में शेयर करोगे तो आपका शेयर बैच बना हुआ आएगा। अगर आपने पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया तो भी पेज आपका ये नहीं बना हुआ रहा गैजेट, ये बना हुआ होना चाहिए तभी क्वेश्चन लिया जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी मैं, माजरत इसके लिए। अच्छा जी मैं क्वेश्चन अभी ले रही हूँ निदा मलिक का। कहाँ है निदा मलिक? निदा रहमान आ गई है। निदा मलिक का है तो नहीं आ रही। बिगड़ी नवाबजादी एंड सनोबर का मैंने क्वेश्चन ले लिया है। आलिया गुल का क्वेश्चन ये रहा। असलम महमूद का 2024 कैसा रहेगा? असलम महमूद का 2024 कैसा रहेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, असलम महमूद का 2024 कैसा रहेगा? आलिया गुल, असलम महमूद का 2024 कैसा रहेगा? आलिया गुल सारे जमाने के क्वेश्चन इकट्ठे करके पूछती है मुझसे। कैसा रहेगा जी असलम का? अच्छा रहेगा। और किसी चीज किसी से नाराजगी होती भी नजर आ रही है, यानी ये उनके पीछे पीछे भागते भी जा रहे हैं। असलम का ऐसा रहेगा, वो 6 महीने मई में होगा ये सब, तो मई में ये होगा कि वो किसी को फॉलो करेंगे और वो उनसे बात नहीं बन पाएगी, लेकिन ऑल दोस्त पैसों के हवाले से और सेहत के हवाले से मजे में रहेगा इनका। पंगड़े चंगड़े पुआ लो इन्होंने। ठीक है। बिगड़ी शहजादी कहती है जी आप ही मैं अगर बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट करूं मुझे कामयाबी होगी? नेहा नाम है। नेहा कहती है जी अगर बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट करूं तो मुझे कामयाबी होगी। नेहा जानना चाहती हैं कि बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट करूं तो मुझे कामयाबी होगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा,
बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट करूं मुझे कामयाबी होगी? देखो कामयाबी तुम्हें होगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वो तुम्हें कामयाबी पाने में या प्रॉफिट मिलने में थोड़ा डिले आ रहा है, बिकॉज सैटर्न की वो आ रही है एनर्जी। तो मिलेगा तुम्हें पैसा, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं हो कि तुमने बोला आप ही, आपने तो कहा था लगा दो, मैंने लगा दी, मुझे नहीं मिल रहा है। हर चीज का टाइम होता है, तो समय लगेगा तुम्हें, हो सकता है 9 दिन 9 हफ्ते, ऐसी वाली सिचुएशन आ रही है। तो बर्डन में मत पड़ जाना, ऐसी सिचुएशन है हाय अल्लाह मैं कितने ला चलिए, ये वाली सिचुएशन नहीं करना, ठीक है। पैसा तुम्हें मिलेगा। इस कार्ड को देखे ये मत समझना कि ये वो है, इसके ऊपर 1 नंबर है, 1। इस बर्डन से निकल जाओगी तुम, ठीक है। और बाकी इस्तिखारा कर लो। अच्छा जी, अस्का गेट मैरिड टू एहतशाम, ही इज एंगेज टू सम अदर गर्ल बट ही लव्स अस्का, ही गॉट एंगेज ड्यू टू फैमिली प्रेशर। अच्छा, सही है, समझ आ गया मुझे। आप सवाल क्या है? सवाल बताओ। निशान फारूकी प्लीज आप अपने बैच को लेकर आओ, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। हाँ तनुश्री, और किसका क्वेश्चन है? ब्लैक इन्फिनिटी का क्वेश्चन ले लिया मेरी जान। अच्छा, इशेल अली, इशेल अली एंड निदा रहमान, इशेल अली एंड निदा रहमान। नहीं नेहा, दूसरा क्वेश्चन के लिए तुम मुझसे पूछो कि तनुश्री तुम्हें बताएगी दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैम यू नो मी बुक्स, हाँ मुझे मालूम है जिशान, फॉलो तो करो, पेज को फॉलो करो, इसको इसको शेयर करो 10 ग्रुपों में, मैं बिल्कुल लेती हूँ। इशैल आप किधर हो? क्वेश्चन लिख दो जिशान अपना, लेकिन शेयर करो पहले। शेयर बैज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप नहीं लोगे, आपको रूल को फॉलो करना होगा। आलिया तो सारे जमाने के क्वेश्चन लेकर आती है मेरे पास। इशेल आप किधर हो? इशेल, इशेल नहीं है तो हटा दो इसको। आलिया कुल का ले लिया है, निदा रहमान को देखा था मैंने कहीं, नहीं ये रही निदा रहमान। हाँ ये निदा रहमान का भी क्वेश्चन मैंने ले लिया, लेकिन इसने मुझे क्या किया है, ये तुमने मुझे बता दिया, अब मुझे सवाल तो बताओ। ये तुमने सिचुएशन बता दी कि भाई उसको, उसने एहतशाम, अच्छा क्या है, विल अस्का गेट मैरिड टू एहतशाम। अच्छा, क्या अस्का एहतशाम से शादी करेंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। निदा रहमान जानना चाहती है इस अस्का जो है वो एहतशाम से शादी करेंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्योंकि फैमिली प्रेशर की वजह से उन्होंने मंगनी शंगनी तो कर ली है, ਹੁਣ वोटी लेके जहां से कामयाब होएगा एहतशाम के नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। विल अस्का मैरी विद, मैरी टू, मैरी विद एहतशाम? देखो यार, वो पुरानी बातों को लेके बहुत ज्यादा सोचेगी, डिप्रेशन में आएगी, और शादी तो हो जाएगी, डिले है, इनकारी होगी, लेकिन नई जर्नी उसकी स्टार्ट है, एहतशाम की भी और अस्का की भी। तो कोई 2 लोग उसे समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिसकी वो बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो उन 2 लोगों को बोलो तुझे परे हो जाओ, वो खुद ही कर लेगी शादी। एहतशाम को बोलो थोड़ा कूदे और कर ले उसको, हो जाएगी शादी उसकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए अच्छा ये उसको लिख रही है। अच्छा जी, मियाँ सलीम क्या कहते हैं? जिशान फारूक ने क्या भेजा है? जिशान फारूक का भाई क्वेश्चन ले लो। हमजा अली, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसी ग्रुप का हिस्सा, इसी लाइव सेशन का हिस्सा हैं, तो प्लीज जल्दी से मेरे इस लाइव सेशन को 10 ग्रुपों में शेयर कीजिए अपने सवाल के लिए। आपका शेयर बैज होना बहुत ज़रूरी है, शेयर बैज होगा तो ही मैं इजीली आपका सवाल ले पाऊंगी, अदरवाइज मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ, ठीक है। इस रूल को, ये आ गई इशाल, मेरा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल कब तक होगा? इशाल कहती हैं जी मेरा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल कब तक होगा? इशाल कहती हैं जी मेरा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल कब तक होगा? इशाल कहती हैं जी मेरा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल कब तक होगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर इशाल, मेरा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल कब तक होगा फॉर इशाल, कब तक होगा जी? यार देखो, तुम्हारा आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल जो है ना, अभी तो डिले है, अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो भी सकता है, सरकमस्टेंसेस हैं तुम्हारे, मई में कोई तुम्हें एक
इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, या जिन लोगों ने तुम्हें बुलाना है, या जिन लोगों के साथ तुमने जाना है, या जिन लोगों ने तुम्हें वीजा देना है, सारी सिचुएशन एक साथ है, तो उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन करो, उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करो। कहीं ना कहीं झोल आ रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा। इस साल तो मुझे तुम्हारा देखती हूँ, एक सेकेंड, 2 साल लगेंगे तुम्हें मजीद। 2 years, 2 of cups, 2 years। अच्छा जी, उनको ने मियाँ सलीम एंड तूबा हसन एंड तनुश्री मंडल। तूबा हसन कहती है सिस्टर बख्तावर बतूल कब तक अब्रॉड जाएंगी? बख्तावर बतूल कब तक अब्रॉड जाएंगी? तूबा हसन कहती है बख्तावर बतूल कब तक अब्रॉड जाएंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, बख्तावर बतूल कब तक अब्रॉड जाएंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, बख्तावर बतूल कब तक अब्रॉड जाएंगी? कब तक जाएंगी? यार तुम्हारी बख्तावर तो अभी जाती हुई नजर नहीं आ रही, इस पे बंदिश है, उसके मामलात पे ही बंदिश है। तो ये कार्ड है, बंदिश है, इलाज करवाओ। ओके, जिशान क्वेश्चन लिखो, मेरे बारे में चेक करें क्या कोई इशू है क्या? जिशान फारूक कहते हैं जी क्या चेक करूं कि कोई इशू है? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, जिशान फारूक गाइड कीजिएगा, जिशान फारूक के लिए कोई इशू है इनके साथ? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, जिशान फारूक किसी के साथ कोई इशू है? सॉरी, इनके साथ, जिशान के साथ, जिशान फारूक के साथ कोई इशू है? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, रूहानी मामलात है? जिशान आई एम सो सॉरी। देखो सेट्रन भी है, जुपिटर भी है, दोनों चीजें हैं आपके साथ, ठीक है? जुपिटर मीन्स गुरु, आपको बहुत ज्यादा एक पोजीशंस आपको मिलती है, हर दफा ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी जाते हो तो एक पोजीशन आपको मिलती है, लेकिन क्या होता है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, हर चीज में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सेट्रन का बड़ा रोल है आपके इसमें, सैटर्न जो है वो हावी है आपके ऊपर, तो वो उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजों में रह जाते हो, चीजें डिले हो जाती हैं। सैटर्न बेसिकली, अभी सैटर्न की दिशा भी चल रही है, ट्रांजिट हुआ है, तो डेफिनेटली वो कहता है जी टीच टू एनीवन, और डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसकी एक खासियत है, आप अगर डिसिप्लिन से कुछ भी नहीं करते, नहाने जा रहे हो तो डिसिप्लिन से नहीं करोगे तो भी मसला है। आपके साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम चला, अभी आप किसी सरकमटेंसेस प्रॉब्लम में हो डेफिनेटली, और आपके ऊपर अमलियात है, जादू है, कहीं किसी जगह पे ट्रैवल किया है, पैसा लगाया है कहीं पे, वहां से कहीं जेलसी फैक्टर आती है। मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरे फर्स्ट फिगर हो, ठीक है? इसीलिए मैं आपको जो मेरा फर्स्ट आता है मैं उसको डिटेल में समझाती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ये होता है कि वो खुद ब खुद चीजों को अंडरस्टैंड कर लेता है। सही, अब आपको मैंने ये बता दिया कि आपके साथ ऊपरी मामलात हैं और वो छोड़े गए हैं, जेलसी फैक्टर भी है, आपकी सक्सेस, जहां आप जाते हो फेमस होना, या आपकी पर्सनालिटी का कोई जुपिटर आपके साथ आ रहा है, तो आप डिसीजन एक लेके बैठे हुए हो और 2 डिसीजन आपका वेट करें, आप 3 डिसीजन है जिसमें से एक आपने लिया हुआ है, वही मुखालफत आपके लोग जो है वो करेंगे। और जरूरी है कि आप इलाज करवाइए, बिकॉज मामलात हैं, पैसे की भी बंदिश नजर आ रही है मुझे, पैसा है आपके नसीब में बहुत है, जहां हाथ डालोगे करोगे, लेकिन कर नहीं पाओगे, ले नहीं पाओगे, इसकी वजह यही है। अच्छा जी, तनुश्री मंडल कहती है सुभान दत्ता, और तनुश्री मंडल की लव रीडिंग, सुभान दत्ता तनुश्री मंडल की लव रीडिंग, सुभान दत्ता तनुश्री मंडल की लव रीडिंग बता दीजिए, कब जाएंगी डेट हमारी तनुश्री? यूनिवर्स, लव रीडिंग, सुभान दत्ता तनुश्री मंडल। तनुश्री, कंफ्यूजन आ गया है, केतु है, तुम राहु है तुम्हारे इसमें, तुम डेट पे जाओगी, पहले बात तो ढंग से करो, तुम्हारी तरफ से कुछ ना कुछ रहता ही है, नाराजगी खत्म करो, जरूर जाओगी 6 दिन में, मुझे लग रहा है ये 6 नंबर आ रहा है, तो 6, या तो 6 वीक होंगे, 6 दिन होंगे, या 6 तारीख होगी, या 16 होगी, इस तरह करके होगा कुछ, तो 6 का नंबर आ रहा है, तो 6 या 15 होगी, सॉरी, क्योंकि 6 करो प्लस करो तो 6 होगा,
तो करोगी तो तुम्हारे डेट पे जाती भी नजर आई, लेकिन कहीं ना कुछ है, उसको थोड़ा सा खत्म करो इन सब चीजों को। बाकी डेट पे जाती हुई मुझे नजर आ रही है। सुबह दत्ता की जो लव रीडिंग है तुम्हारे लिए अच्छी है। कंफ्यूजन है थोड़ी सी, प्यार देता और लेता हुआ नजर आ रहा है वो, सही है। अच्छा जी, क्या करें? मैं सलीम साहब का क्वेश्चन लूंगी और निदा मैम प्लीज आंसर। मैं आपको अस्का का आंसर दे चुकी हूँ, आपने सुना नहीं है, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं आपको दे चुकी हूँ। मियां सलीम कहते हैं मेरी सिस्टर का रिश्ता कब तक होगा? बिफोर उसको तलाक हुई। अ, अच्छा, आपकी जो सिस्टर है वो डिवोर्स्ड है और अब उसका रिश्ता कब होगा, ये सवाल है आपका। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मियां सलीम जानना चाहते हैं उनकी सिस्टर जो डिवोर्स्ड है उनका रिश्ता कब होगा। सिस्टर डिवोर्स है मियां सलीम की, उनका रिश्ता कब होगा? कब होगा जी मियां सलीम की सिस्टर का रिश्ता? आपकी सिस्टर का रिश्ता तो अभी नहीं होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है, एंग्जाइटी डिप्रेशन है। जाइए जाके इनका इलाज करवाइए, बंदिश खत्म कीजिए, तलाक का रीजन भी यही आ रहा है। ठीक है। हाय, क्यों नहीं हो पा रहा निदा रहमान? हसनैन खान आपका मुझे शेरर बैच नहीं मिल रहा। रॉयल अत्री बाय इकरा, किस फील्ड में जॉब मिलेगी? सवाल क्या है तुम्हारा, मुझे सवाल लिखो पूरा। फैजी, मेरी शादी कब होगी? बिल्कुल बताऊंगी, शेरर बैच लेकर आई है। फॉलो कीजिए पेज को, लाइक कीजिए, शेरर बैच 10 ग्रुपों में शेयर कीजिए। शेरर बैच होगा तो मैं क्वेश्चन लूंगी। ठीक है। ओके, मेरा ख्याल है सब हो गए हैं ऑलमोस्ट। जो रह गए हैं वो जल्दी जल्दी से कर लें। जहूर कुमार, आप प्लीज शेरर बैच लाइए, मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। और रॉयल इकरा, किस फील्ड में जॉब होगी? क्या मतलब किस फील्ड में? इतना ज्यादा सवाल नहीं, एक सवाल बताओ कोई भी। 5-6 सवालों के एक सवाल नहीं बताओ। किस फील्ड में जॉब होगी आप बताओ, मुझे नहीं मालूम। सवाल पूछो मुझसे। मैं ये इतने लंबे क्वेश्चन नहीं लूंगी, एक सवाल फ्री है, बस एक सवाल पूछो। अच्छा जी, और कोई रह गया है? नो वन इज लेफ्ट। ठरन 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 ठरन। चलो जी, अच्छा ये यार, सरबीत कौर, जर्नल रीडिंग बेटा सवाल लिखो। सरबीत, इतनी देर से तुम वेट कर रहे हो, सवाल लिखो फिर मैं लिखती हूँ। बिगड़ी शायद दूसरा ले लेंगी, नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं लूंगी। मरियम बच्ची, क्या मेरे लिए प्लीज, क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारा शेरर बैज है। फॉलो किया हुआ, शेरर क्यों नहीं किया? शेरर करो। हसनैन खान साहब, आपका शेरर बैज नहीं है, आपने फॉलो किया हुआ पेज को? फॉलो करें पहले, पेज को फॉलो करेंगे ना, मेरे पास फौरन आ जाएगा। ना शेरर आ रहा है आपका, ना फॉलो आ रहा है। मियां सलीम का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ताहिरा गुल, आप प्लीज शेयर कीजिए पेज को। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया उसका क्वेश्चन नहीं लूंगी। फॉलो करना बहुत जरूरी है, मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, 10 ग्रुपों में शेयर करें। बिल्कुल जिशान साहब, हल है, व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन वो फ्री फॉरम नहीं है, वो पेड सेशन होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ फ्री सवाल करती हूँ, अदरवाइज जो है वो। हाँ, रॉयल, ये क्या इकरा कहती है जी, जॉब हो जाएगी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर इकरा, जॉब हो जाएगी। रामी इरफान, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। मुझे बेटा होगा या बेटी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा इकरा के लिए। आपकी मेरी जॉब हो जाएगी, हाँ जी, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर इकरा। जानना चाहती हूँ उनकी जॉब हो जाएगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर इकरा, उनकी जॉब हो जाएगी। इकरा तुम्हारी जॉब हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे कार्ड आए तुम्हारे, 2 मेजर आरकाना कार्ड आए, हो जाएगी। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लूंगी अभी रामी इरफान का, मुझे बेटा होगा या बेटी? यार जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करवाया करो मुझसे, दे देती हूँ मैं। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा
रामी इरफान कहती है जी बेटा होगा बेटी। मरियम सवाल लिखो। बेटा होगा, रामी को बेटी होगी। यार बेटी के चांसेस आ रहे हैं, बेटे के 50-50 हैं, बाकी अल्लाह जो दे, हमें नहीं मालूम। ठीक है तायरा, आप पेज को फॉलो करें, शेयर करें, 10 ग्रुपों में शेयर करें, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। मदिया फॉलो पेज करो, शेयर करो, ले लूंगी क्वेश्चन। जहूर कुमार आपके साथ भी है। हाँ देखो हसनैन तुम्हारा आया ना अभी फॉलो का बैच, शेयर है फॉलो है, ये फॉलो है। अब शेयर का बैच देखो, तुमने कहा 10 ग्रुप में शेयर किया है, 10 ग्रुप में किया तो बैच आता है तुम्हारा। अब खैर वो तुमने एफर्ट कर लिया, मैं भी जा रही हूँ, कर दिया फॉलो मैडम। चलो जल्दी सवाल लिखो। मदिया कहती है मेरा बेटा होगा या बेटी, मैंने दे दिया आपको जवाब। 10 से 15 ग्रुप में शेयर करें। बताया तो है बेटी, बेटे के 50-50% चांसेस हैं, बेटी होगी। तुमने शेयर नहीं किया, तुम्हारा आया ही नहीं मदिया, फिर भी मैंने तुम्हारा क्वेश्चन ले लिया है। तायरा गुल सवाल लिख दीजिए आप, जल्दी से लिखो। हसनैन, हसनैन सवाल लिखो जल्दी से। मेरी बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग क्या है मेरे लिए, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग, मरियम कहती है जी मेरी बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग क्या है मेरे लिए। करंट फीलिंग फॉर मरियम, अच्छी फीलिंग है, फैमिली बाउंडिंग है तुम्हारी, जस्टिस करती हो तुम, मिली जुली है। बस थोड़ी सी जेलसी उसको ये है कि तुम किसी और को ज्यादा टाइम देती हो, तो वो जरा उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि फैमिली रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम उसे बहुत सारी चीजों पे मना करती हो। ये वाली फीलिंग्स है जो वो चाहती है कि ना हो। अच्छा जी, हसनैन कहते हैं जी 2024 कैसा रहेगा। हसनैन खान 2024 कैसा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन लूंगी हसनैन का, उसके बाद साइनिंग ऑफ करूंगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप प्लीज इस चीज को समझिए कि फॉलो करना बहुत जरूरी है। हुसनैन खान कहते हैं 2024 कैसा रहेगा मेरे लिए। बहुत अच्छा रहेगा यार। किसी से लड़ाई झगड़ा मई में होता हुआ नजर आ रहा है, या जायदाद या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बर्डन को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं इसी साल में। मनमोज वाली लाइफ जो पहले चाहते थे वैसे ही गुजारते हुए कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी चीज के लिए लड़ते हुए, डिसीजन लेते हुए और ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे की तरफ से मसला नहीं है। होगा 11 नंबर 2 जस्टिस, यानी किसी को इंसाफ देते और किसी से इंसाफ लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ये दोनों सिचुएशन आ रही है आपकी। ठीक है, बाकी ओके ओके, किसी को छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो ब्रेकअप होता हुआ भी नजर आ रहा है, ऐसा भी सिचुएशन आ रही है। ठीक है जी, 2024 ऐसा रहेगा आपके लिए, मिली जुली कैफियत है। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव विद योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शुरू में जब मैं लॉग इन हुई थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या क्या करना चाहिए। सेटरन की ट्रांजेक्ट है, तो आप लोग प्लीज सूरह शम्स जरूर पढ़ें, लाजमी पढ़ें, 5 वक्त की नमाज करें, कोशिश करें बावजू रहने के लिए, बहुत जरूरी है। और अपने मामला जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करें। अगर आपको कह दिया जाए कि जाएं जाके अपना इलाज करवाएं, दूसरा सवाल ना किया करें, इलाज करवा लिया करें, फिर आके मुझसे पूछा करें। और एक सवाल को रोज रिपीट नहीं किया करें, एक हफ्ते का टाइम लगाया करें भी है। और प्राइवेट सेशन के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, वो पेड सेशन है, फ्री फॉरम नहीं है, बार बार बताती हूँ। एक सवाल के लिए मुझे मत किया करें व्हाट्सएप, लाइव इसीलिए आती हूँ, 1.5 2 घंटे बैठती हूँ कि प्लीज आप लोग यहाँ पे मुझसे पूछें। व्हाट्सएप पे पूछते हैं मेरी दादी का क्या होगा, मेरी दादी की जायदाद का क्या होगा, मैंने नहीं पता यार, लाइव में पूछा करें मुझसे। ठीक है, चले जी, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रजब, मैंने सॉरी स्टार्ट में मैंने बोला नहीं, रजब का महीना स्टार्ट हो गया। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद। रज के इबादतें करें, आगे महीने जो है वो अच्छे आने वाले हैं हमारे लिए। वैसे तो हर महीना हमारे लिए अच्छा होता है, इबादतों का होता है। अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला के हजूर हाजिरी दें और तौबा तिल्ला जरूर करें भाई, तौबा करें अल्लाह ताला से जैसे हालात चले। ठीक है जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक दुआओं के साथ। अपनी इस प्यारी सी बहन को इजाजत दीजिए, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज।